हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं और यहाँ पे जो समर कैंप है उसकी क्लासेस आपकी चल रही हैं। तो सेट्स के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो चलिए इन्हीं को कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पे हमने ऑपरेशंस ऑफ सेट्स थोड़ा समझने की कोशिश की थी, जिसके आधार पे कुछ क्वेश्चंस किए थे हम। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस हम यहाँ पे करने वाले हैं। देखिए, ये दो क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सेट दिया है y। क्या दिया है? सेट y दिया है। एंड a represents any elements of y. Write the following set containing all the elements satisfying the given conditions. तो जैसे a belongs to y but a square does not belongs to y। तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि ए रिप्रेजेंट एलिमेंट ऑफ वाई। ए क्या है? वाई का कोई भी एलिमेंट है। ठीक है। राइट द फॉलोइंग सेट्स, नीचे वाले सेट्स लिखने हैं जो ये कंडीशंस सेटिस्फाई करेंगी। चलिए नोट कीजिए, फिर हम इसको साथ में। ठीक है, चलिए अब देखिए सॉल्यूशन 9 में आपको एक सेट दिया है y, जिसके एलिमेंट है 1 2 3 एंड टिल 10। अब फर्स्ट पार्ट में आपको ये बोल दिया है कि a बिलोंग्स टू y। a इसका एक एलिमेंट है, लेकिन जो a है ना, उसका स्क्वायर जो है वो y को बिलोंग नहीं करना चाहिए। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा सेट है वो क्या हो सकता है? 1 है। सेट का y का एलिमेंट 1 है, तो 1 का स्क्वायर कितना है? 1। 2 का स्क्वायर 2, 4। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है। एंड 5 का स्क्वायर आपको सबको पता है 25 एंड सो ऑन। 10 का स्क्वायर हो गया 100। तो यहाँ पे देखिए 1 2 और 3 ये हैं, इनके स्क्वायर एलिमेंट हैं y के। ठीक है। ये इस a का और इस a का और इस a का, इन तीनों a के स्क्वायर अगर हम निकालते हैं तो ये एलिमेंट आ रहे हैं y के। y का एलिमेंट 1 4 और 9 है, लेकिन जब 4 का स्क्वायर निकाल रहे हैं तो वो एलिमेंट नहीं है इस सेट का। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि 1 2 3 तो नहीं प्रेजेंट होगा इस सेट में। अगर a की वैल्यू 1 2 या 3 होगी तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी फुली। इसीलिए जो इस सेट के एलिमेंट होंगे 4 5 6 7 8 9 एंड 10, यही होने चाहिए इसके एलिमेंट। गॉट इट। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। सेकेंड पार्ट इसका, सेकेंड पार्ट में बोला है a प्लस 1 इक्वल्स टू 6। a बिलोंग्स टू y। a प्लस 1 किसके बराबर है? 6 के बराबर, और a y को बिलोंग करता है। तो मुझे बस ये बता दीजिए कि a प्लस 1 6 है तो a की वैल्यू कितनी होगी? अगर a प्लस 1 इज इक्वल टू 6 है तो a इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। बिकॉज देखिए 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे जो एलिमेंट होगा वो सिर्फ 5 होना चाहिए। a की वैल्यू 5 हो सकती है और तो कुछ नहीं होगी। अगला देखिए, a इज लेस देन 6, है ना? a इज लेस देन 6, a बिलोंग्स टू 5। तो क्या होंगे इस सेट के एलिमेंट? 6 से कम कम होंगे। 1 2 3 4 5, ये इसके एलिमेंट होने चाहिए। नोट कर लेंगे, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, नोट कर लिया है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 नोट कर लेंगे सब। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसमें आपको क्या बोला है? ए बी सी आर सब सेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो सब सेट तो पता है क्या होते हैं। सब सेट वो होते हैं जिसके एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में
सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, है ना। ऑब्वियसली यूनिवर्सल सेट है तो सारे सेट ए बी सी के एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। अब आपको ए के एलिमेंट्स दिया है 2 4 6 8 10 12 20, बी के एलिमेंट्स दिया है 3 6 9 12 15, सी के एलिमेंट्स दिया है 5 10 15 20, ठीक है। एंड यू इज द सेट ऑफ होल नंबर्स। यू क्या है, सभी होल नंबर्स का एक सेट है जिसमें 0 से लेके सारे जितने भी होल नंबर्स हैं वो आपके प्रेजेंट होंगे। एक वेन डायग्राम करना है, बनाना है यू ए बी और सी का रिलेशन शो करते हुए। बहुत आसान है ये तो, बना लेंगे। चलिए फटाफट बनाना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले हम एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लेते हैं जो हमारा रिप्रेजेंट करेगा यूनिवर्स, ठीक है। दिस बॉक्स रिप्रेजेंट्स यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मतलब सेट ऑफ होल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स। अब हम यहाँ पे कुछ सर्कल्स बनाने वाले हैं, ठीक है, जो इन तीनों सेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तीनों सेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे मतलब, चलिए यहाँ पे मैं इनको बना देता हूँ। हमें चाहिए सिर्फ 3 सर्कल्स, ठीक है। तो ये 3 सर्कल्स हमने बना लिए। ठीक है। अब मान लीजिए ये सेट ए को रिप्रेजेंट करता है, ये सेट बी को रिप्रेजेंट करता है एंड ये सेट सी को रिप्रेजेंट। इतना क्लियर है। अब देखिए हमें क्या देखना है, हमें देखना है सेट ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 4 6 8 12 20। सेट बी के एलिमेंट्स हैं 3 6 9 12 15, ठीक है। तो सेट ए और सेट बी में कौन सा एलिमेंट कॉमन है, वो सेट ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, है ना। ए सेक्शन बी हो जाएगा। तो ये आई थिंक 6 कॉमन है इन दोनों में, 12 कॉमन है इन दोनों में, है ना। 6 12 और बस 6 और 12 इन दोनों में कॉमन है। अब अगर मैं बी और सी की बात करूं, ए इंटरसेक्शन हो गया। अब अगर मैं बात करूं बी इंटरसेक्शन सी की, तो इसमें कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, 5 10 15 20, है ना। तो 5 10 15, ये 15 कॉमन है, ठीक है। अगर मैं ए इंटरसेक्शन सी की बात करूं तो इसमें 5 10 15 20, इसमें 20 कॉमन है ना। और अगर तीनों के इंटरसेक्शन की बात करें तो इसमें कोई कॉमन है, 2 4 6 8 12 20, तीनों में आई थिंक कोई कॉमन नहीं है ना। तो बताइए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, कुछ दिख रहा है आपको जो तीनों में कॉमन हो। 6 है लेकिन इसमें 6 नहीं है, 8 कोई इसमें नहीं है, 12 इसमें है इसमें नहीं है, 20 इसमें नहीं है इसमें है, तो तीनों में तो कॉमन नहीं है कोई। तो चलिए इनके अगर मैं एलिमेंट्स लिखता हूँ, ए और बी का कॉमन क्या है, 6 और 12। तो यहाँ पे जो इनके कॉमन है 12, यहाँ पे आ जाएंगे। फिर बी और सी में क्या कॉमन है, बी और सी में 15 कॉमन है। ए और सी में क्या कॉमन है, ए और सी में 20 कॉमन है। अब सबके एलिमेंट्स आप लिख देंगे। ए के एलिमेंट्स क्या हैं, 2 4 6 हो गया, 8 8 के बाद 20, ठीक है। तो 20 ये हो गया।
6 एलिमेंट्स हैं इसमें, लिख दिए हमने। सेट बी के एलिमेंट्स देखेंगे। अब सेट बी में एक एलिमेंट है 3, लिख दीजिए। फिर 6 यहाँ आ गया, फिर एक एलिमेंट है 9, 12 यहाँ आ गया, फिर 15 यहाँ। सेट सी के एलिमेंट एक है 5, फिर 10, फिर 15 और 20, 4 एलिमेंट्स इसके हैं। ये हमने सेट सी के एलिमेंट। तो इस तरह से इनका रिलेशन हमने शो करा है आपको एक वेन डायग्राम की फॉर्म में। कुछ अगर डाउट है आप पूछ सकते हैं। देखिए, अब अगर हमने रिलेशन शो किया है तो ये फाइंड आउट करना जरूरी है, तभी हमें पता लगेगा कि जो कॉमन है, कॉमन एलिमेंट है वो कहाँ लिखने हैं, है ना, किसके कौन से एलिमेंट कॉमन एरिया में लिखने। नोट कर लीजिए, कुछ डाउट है तो पूछ सकते। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया है सबने। चलिए, अब ये क्वेश्चन है, इसको भी नोट करेंगे। अगेन यहाँ पे वेन डायग्राम से हम इसको शो करेंगे। क्या बोला है, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल बॉयज एंड गर्ल्स इन अ स्कूल। एक स्कूल है जिसमें बॉयज और गर्ल्स हैं, तो यूनिवर्सल सेट यू को हम मान लेंगे सेट ऑफ ऑल बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक है। अब जी बी द सेट ऑफ ऑल गर्ल्स इन द स्कूल। जी हो गया सेट ऑफ ऑल गर्ल्स इन स्कूल, पी हो गया सेट ऑफ ऑल बॉयज इन स्कूल, एस हो गया सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन द स्कूल हु टेक स्विमिंग। जो स्विमिंग करते हैं वो उनका सेट को हम एस मान लेते हैं। हम बट नॉट ऑल स्टूडेंट इन द स्कूल टेक स्विमिंग। अब ये चीज आप ध्यान रखिए कि सभी के सभी बच्चे स्विमिंग नहीं करते, कुछ बच्चे करते हैं स्विमिंग। एक वेन डायग्राम करना है, बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है, उनमें से एक पॉसिबिलिटी शो करना है इनके बीच की इंटर रिलेशनशिप को शो करने के लिए। तो चलिए, बहुत आसान है, कोई भी एक तो हम यूं ही शो कर सकते हैं। ठीक है। अब ये मान लीजिए आप यूनिवर्सल सेट है, ये बॉयज ये गर्ल्स मान लीजिए, या फिर इसको गर्ल्स इसको बॉयज मान, और ये बीच वाला है ये स्विमिंग को शो करता है। ठीक है। तो कुछ बॉयज हैं जो स्विमिंग अटेंड करते हैं, कुछ गर्ल्स हैं वो भी स्विमिंग अटेंड करते होंगे, है ना। तो ये एक रिलेशनशिप है जो इनके बीच का शो कर रहा है, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, यहां तक नोट कर लिया है सबने। चलिए, बहुत अच्छे। अब ये एक क्वेश्चन है, इसमें आपको एम्प्टी सेट तो पता है क्या होता है ना। तो यहां बोला गया है x such that x plus 5 upon x minus 7 minus 5 equals to 4x minus 40 अपॉन 13 माइनस एक्स। ठीक है। तो यहाँ पे ये शो करना है, मतलब पता लगाना है आपको कि क्या T एक एम्प्टी सेट है। अगर ये एक T एक एम्प्टी सेट है तो अपना आंसर जस्टिफाई करो। चलिए, नोट करके इसको सॉल्व करेंगे। ये जो इक्वेशन दिख रही है इसको सॉल्व करना, सिंपली आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन पार्ट बड़ा दिख सकता है, लेकिन क्वेश्चन काफी सिंपल है बच्चों। अब यहाँ पे आपके पास है x, सेट लिख लेते हैं पहले, हालांकि गिवन है। सेट है t, जो कि x सच दैट x प्लस 5 अपॉन x माइनस 7 माइनस 5 इक्वल्स टू 4x माइनस 40 अपॉन 13 माइनस x। दैट्स इट। अब क्या करेंगे आप, चलिए देखते हैं। हम नॉर्मली इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके अंदर की इक्वेशन है x प्लस 5 अपॉन x माइनस 7 माइनस 5 इक्वल्स टू 4x माइनस 40 अपॉन 13 माइनस x। अगर मैं यहाँ से x माइनस 7 का एलसीएम ले लेता हूँ तो x प्लस 5 माइनस 5 एंड x माइनस 7 यहाँ पे
और आ जाएगा इज इक्वल टू 4x माइनस 40 अपॉन 13 माइनस एक्स। आगे इसको करते हैं, ब्रैकेट ओपन कीजिए, क्या आ जाएगा x प्लस 5 माइनस 5x प्लस 35 अपॉन x माइनस 7 इक्वल्स टू 4x माइनस 13 माइनस x। ठीक है, ऐड करेंगे कितना आ जाएगा ये, यहाँ पे माइनस 4x प्लस 40 अपॉन x माइनस 7 इज इक्वल टू 4x माइनस 40 अपॉन 13 माइनस x। मतलब क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक काम करते हैं, इसका यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले नोट कीजिए फिर आगे कर। चलिए यहाँ तक नोट कर लिया है सबने। अब देखिए हम दो काम करेंगे, एक तो ये माइनस इन दोनों से कॉमन ले लेंगे, तो माइनस 4x प्लस 4x बन जाएगा और ये प्लस 40 माइनस 40 बन जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 4x माइनस 40, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये आया 13 माइनस एक्स, लेफ्ट साइड आ गया 13 माइनस एक्स, 4x माइनस 40 इंटू एक्स माइनस 7, 4x माइनस 40 इंटू एक्स माइनस 7, 4x माइनस 40 इंटू एक्स माइनस। अब क्या करना है, अब देखिए लेफ्ट साइड लेके आ जाएंगे इसको, ठीक है, या फिर इसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो क्या बच जाएगा ये 4x माइनस 40 एक्स माइनस 7, इसको भी उधर लेके गए तो माइनस का प्लस हो जाएगा 4x माइनस 40 इंटू 13 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्या करना है, 4x माइनस 40 कॉमन ले लेंगे, 4x माइनस 40 अगर ये कॉमन आ गया क्या बच गया, x माइनस 7 प्लस 13 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। x से x कट गया, यहाँ पे 4 अगेन कॉमन ले लेंगे, कितना आ जाएगा ये x माइनस 10, यहाँ पे माइनस 7 प्लस 13 इज इक्वल टू 6 इक्वल्स टू 0। फिर 6 इंटू 4 24 आ गया, 24 x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। 24 को राइट हैंड साइड लेके जाइए, x माइनस 10 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 10 आ गया। तो ये जो सेट t है इसका एलिमेंट क्या होगा, 10 होगा। thus सेट t इज नॉट एम्प्टी, ये सेट एम्प्टी है ही नहीं, है ना, इससे हमें पता लगा है। चलिए नोट कर लेंगे इसको, कुछ अगर डाउट है बच्चों आप पूछ सकते। तो बच्चों यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हमने किए हैं, ठीक है, थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, इनको इसीलिए अच्छे से प्रैक्टिस करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।